एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए शुरू करते हैं। You already know that our food has different chemical substances called nutrients। देखो ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है कि भाई जो हमारा खाना होता है उसमें होते हैं डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग क्लासेस। तो हम इन्हें कैसे कैसे बांट सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने के लिए आएंगे तो ये पांचों हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, किस लिए ज़रूरी होते हैं भाई, गुड हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट अबव फूड इंक्लूड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़। कि भाई हमारे खाने में इन सभी न्यूट्रिएंट्स की जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज। तो जो हमारा शरीर है उसको पानी भी चाहिए, उसको रफेज की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। शुगर और स्टार्च क्या होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दे आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव अस क्विक एनर्जी। और ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें क्या देते हैं भाई, एकदम तेज़ी से एनर्जी देते हैं। शुगर्स आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली। अब शुगर क्या होता है, शुगर से ना इमीडिएटली हमें एनर्जी मिल जाती है, तुरंत से, मतलब आप खाइए और आपको तुरंत ही जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। स्टार्च रिलीजेस एनर्जी मोर स्लोली दैन शुगर्स। अगर स्टार्च की बात करें तो वो क्या है भाई, ज़्यादा स्लोली जो है रिलीज़ करता है ना एनर्जी को शुगर के मुकाबले। यानी शुगर जो है जल्दी करेगी और स्टार्च थोड़ा सा देर से करेगा। राइस है, वीट है, पोटैटो है, बनानाज हैं, ब्रेड हैं एंड शुगर्स हैं आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सारे के सारे जो हैं बहुत अच्छे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इफ़ द कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड आर मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, देन क्या होगा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है ना, अगर आप उससे ज़्यादा खा लोगे, एक्सेस में खा लोगे, तो क्या होगा, तो वो फैट में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कहाँ दे रखा है, देन द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट्स। तो ठीक है, क्या होगा भाई, वो सारा का सारा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा जो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट्स। भाई अलग अलग प्रकार के फैट्स होते हैं। आवर बॉडी यूजेस फैट्स एज एन एनर्जी स्टोर। तो हमारी बॉडी जो है वो फैट को कैसे करती है भाई, एनर्जी स्टोर, है ना। क्या अगर मान लीजिए किसी दिन भूखे रह गए तो हमारी एनर्जी जो स्टोर है वहीं से क्या होगा, वो एनर्जी काम में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो यूज़ होती है। फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन। फैट्स हमारी स्किन के अंदर स्टोर होते हैं। अराउंड दी हार्ट और किडनी, हमारे किडनी और हार्ट के आसपास भी स्टोर हो जाता है फैट। ठीक है, व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि जब हमें एनर्जी की कमी पड़ती है, आवर बॉडी यूजेस दीज फैट्स। तो हमारी बॉडी जो है इन फैट्स को यूज़ करती है। फैट्स एक्चुअली कंटेन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो हैं वो एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी को मतलब कंटेन करते हैं। फैट्स, अगर फैट्स वाली चीज़ें खाओगे ना तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से फैट्स वाली चीज़ें हमें ज़्यादा एनर्जी देती हैं। द फैट्स स्टोर्ड इन अवर बॉडी ऑल्सो हेल्प टू कीप अस वार्म। जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो हमें गर्म रखने में भी मदद करता है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फैट्स जो होते हैं ना वो प्लांट से भी ऑब्टेन यानी प्राप्त किए जाते हैं और एनिमल से भी। बटर है एंड घी आर एनिमल फैट्स। अगर हम बटर और घी की बात करें तो एनिमल प्रोडक्ट्स से बनते हैं, यानी कि दूध से बनते हैं, तो ये एनिमल फैट्स कहलाते हैं। ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी के फूल का ऑयल, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल जो होता है जिसे हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, एंड अदर वेजिटेबल्स ऑयल यानी कि जो दूसरी सब्जियों के ऑयल हैं, एंड नट्स जैसे कि बादाम का तेल हो गया, आलमंड्स मतलब बादाम, कैश्यू नट यानी कि काजू आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये सब प्लांट से लिए जाते हैं। मीट, फिश, एग्स एंड चीज़ आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ फैट। यानी कि मीट है, फिश है, एग्स हैं, चीज़ है, ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं फैट के। एंड एडल्ट रिक्वायर्स अबाउट 70-80 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर डे।
एक बड़े व्यक्ति को, एक एडल्ट को 70 से 80 ग्राम जो फैट है वो हर रोज़ चाहिए होता है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। पता है आपका जो शरीर है, देखो एक सेल से माँ के पेट में आप शुरू होते हो और पूरा जो बनते बनते शरीर आपका बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बन जाता है। ये जो सेल होता है ना, एक ही सेल जो होता है वो डिवाइड होता है, नहीं टूटता है, और वो 2 बन जाते हैं, फिर 2 के 4, और इस तरीके से वो डिवाइड होते जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। इस तरीके से आपका पूरा शरीर बनता है और आपका शरीर बनता है बिलियंस ऑफ सेल से। दीज सेल्स आर मेड मेनली फ्रॉम प्रोटीन्स। तो ये सेल तो मेनली प्रोटीन से ही बनते हैं। व्हेन वी ग्रो अवर बॉडी, जब हमारी बॉडी बड़ी होती है तो नीड्स प्रोटीन टू मेक न्यू सेल्स। तो हमारी बॉडी को नए नए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा प्रोटीन की एक तरीके से ज़रूरत पड़ती है नए नए सेल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है सेल्स बनाने के लिए। अवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रोटीन टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल। हमारी बॉडी में पुराने सेल्स जो हैं वो ख़राब होते रहते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, है ना, जो भी डैमेज सेल हैं उनको ठीक करने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अवर डाइट शुड हैव इनफ प्रोटीन्स फॉर दिस। हमारी डाइट में भाई इनफ प्रोटीन तो होने ही चाहिए इस काम के लिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, क्या चाहिए इनको? रिक्वायर मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। इनकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन की इनको ज़रूरत होती है। लाइक फैट्स, प्रोटीन्स ऑल्सो, प्रोटीन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फैट्स की तरह ही प्रोटीन्स भी जो होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम बोथ, दोनों से, प्लांट से भी और एनिमल से भी। पल्सेस एंड सोयाबीन आर प्लांट प्रोटीन्स। अगर हम बात करें दालों की और सोयाबीन की तो ये भी तो प्लांट से ही आते हैं, तो प्लांट प्रोटीन ही होते हैं। मीट है, फिश है, एग्स एंड मिल्क, ये एनिमल प्रोटीन होते हैं। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट इज़ अबाउट 50-60 ग्राम पर डे। यानी कि एक व्यक्ति को, एक एडल्ट इंसान को, जो बड़ा इंसान है, उसको 50 से 60 ग्राम जो है वो प्रोटीन चाहिए होता है एक दिन के अंदर। अबाउट 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। यानी आपका जो बॉडी का वेट है, लेट्स सपोज आपका बॉडी का वेट 60 किलो है, तो 60 ग्राम आपको जो है वो प्रोटीन चाहिए होगा। चिल्ड्रन हैव ग्रोइंग बॉडीज़। तो बच्चों की तो बॉडी जो होती है भाई ग्रो कर रही होती है, बड़े हो रहे होते हैं, हैंस रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन। तो इसी वजह से इनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स क्या होते हैं भाई? ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट अवर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। सो विटामिन्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नहीं होती है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है। दे आर एसेंशियल, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारा पूरा शरीर ढंग से काम करता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन सही मात्रा में होते हैं। इफ आवर बॉडी डाइट इज़ लैकिंग इन एनी विटामिन, अगर मतलब हमारी बॉडी में ना कोई भी विटामिन अगर कम होगा तो क्या होगा? वी सफ़र फ्रॉम सर्टेन डिसीजेज। हमें कुछ पर्टिकुलर बीमारियां होने लगेंगी कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? डेफिशिएंसी, यानी कि कमी से होने वाली बीमारियां। देयर आर अबाउट 20 नोन विटामिन। लगभग 20 विटामिन ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। द इंपॉर्टेंट विटामिन, उनके सोर्सेज यानी कि वो कहाँ से आते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड द डेफिशिएंसी डिसीजेज, उनसे होने वाली जो बीमारियाँ हैं कॉज्ड होती हैं व्हेन वी डू नॉट गेट इनफ, आर गिवन इन टेबल 0.1 मतलब 2.1 में। मतलब अगर हम ना ढंग से नहीं खाएंगे ना विटामिन तो फिर हमें क्या होगा? तो उनकी कमी हो जाएगी तो फिर हम उनसे बीमारियाँ हो जाएंगी। तो टेबल 2.1 में वही बता रखा होगा कि अभी कौन से विटामिन की कमी से आपको कौन सी बीमारी होगी। अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट कंटेन सर्टेन एलिमेंट्स। तो मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कि सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं। ऑल ऑफ देम परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। तो जो सारे के सारे हैं मिनरल्स जो हैं वो पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं बॉडी में। दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ये ज़रूरत होती है इनकी हमारी बॉडी को इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि कम क्वांटिटी में, इन द डाइट टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए। दे आर डेफिशिएंसी इन आवर डाइट ऑल्सो लीड्स टू डेफिशिएंसी डिसीजेज। अगर पता है इनकी कमी हो जाएगी ना तो आपकी बॉडी में हो जाएंगी डेफिशिएंसी डिसीजेज, यानी कि कमी से होने वाली बीमारियाँ। टेबल 2.2 हमें दे रखी है कि भी कौन से मिनरल की कमी से हमें कौन सी बीमारी होगी। एट द टाइम, जब ऐसा समय आता है व्हेन विटामिन्स वर डिस्कवर्ड, जब विटामिन्स को ना मतलब जब डिस्कवर किया गया था उस समय की बात है। देयर केमिकल कंपोजिशंस वर नॉट नोन। तब कौन सा विटामिन में कौन सा केमिकल है, क्या है, ये सब नहीं पता था। तो हैंस दे वर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो पता है क्या हुआ? उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करने लगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे। साइंटिस्ट नाउ नो, लेकिन अब जो साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं उनके केमिकल कंपोजिशन को एंड हैव गिवन दैम केमिकल नेम्स। अब उनको केमिकल नेम्स भी दिए गए हैं। विटामिन आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्रग कंपनीज, यानी कि दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनी होती है वो विटामिन की गोलियाँ भी बनाती हैं। एंड आर अवेलेबल एट ड्रग स्टोर्स, यानी कि जो
मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ आपको मिल जाते हैं। दे आर गिवन टू पेशेंट्स, ये पेशेंट्स को दिए जाते हैं सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेस, उनको जिनको डेफिशिएंसी डिसीज हो रही होती है। लिस्ट सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की आपको लिस्ट बनानी है। देयर सोर्सेज, यानी वो कहाँ से आए हैं, इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन डेफिशिएंसी डिसीजेज यानी कि नहीं खाएंगे तो कौन सी डेफिशिएंसी होगी, उसकी लिस्ट आपको बनानी है। वाटर की बात करें तो वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ अवर बॉडी वेट। पता है हमारा जो पूरा शरीर है ना उसका 70% तो पानी ही पानी है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी, ज़्यादातर पानी हमारे सेल्स के अंदर है, लेकिन सम वाटर लाइज इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स। लेकिन कुछ पानी जो है, जैसे हमारी बॉडी बच्चे सेल से बनी हुई है, ठीक है, मैंने कहा हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो ज़्यादा पानी सेल के अंदर है और कुछ कुछ पानी सेल के ये जो बीच बीच में स्पेस होता है ना यहाँ पर भी है। तो पूरा बॉडी में मतलब एक तरीके से 70% तो पानी हो गया। सम वाटर लाइज इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स, ऑल्सो वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स द लिक्विड पार्ट, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो खून होता है ना उसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड जो होता है वो भी पानी ही है, लिक्विड पार्ट तो वो पानी ही है। लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट अकर विदाउट वाटर, भाई लाइफ प्रोसेस तो पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब ये जो टेबल है ना ये आपको याद करने की टेबल है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है कि भाई जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए का सोर्स क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि अगर खाएंगे तो क्या क्या होगा और नहीं खाएंगे तो कौन कौन सी बीमारी होगी, ये पूरा याद करने की टेबल है, ठीक है। ये मिनरल्स वाली होगी तो ठीक है, ये तो याद कर लेना। वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन द बॉडी सिस्टम्स, तो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करता है हमारी बॉडी में। क्या क्या है भाई, इट हेल्प्स अवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, तो पानी जो है हमारी बॉडी को मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। वरना आप खाते जाओ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, तो पूरी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो शरीर के जो भी अलग अलग पार्ट होते हैं वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करता है एंड रिमूव्स देम फ्रॉम द बॉडी, और बाहर निकाल देता है बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि टॉयलेट की फॉर्म में, और स्वेट यानी पसीने की फॉर्म में। स्वेट इज़ मेनली वाटर, पसीना तो मेनली पानी ही होता है, अभी पानी तो निकलता है हमारी बॉडी से, लेकिन वो गंदगी साथ लेके निकल जाता है। द बॉडी इज कूल्ड व्हेन इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन, जब पता है हमारी बॉडी एकदम ठंडी हमें लगने लगती है, जब पसीना हमारा सूख जाता है, इवेपोरेट हो रहा होता है ना, फिर हवा लगती है तो कैसा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है ना, स्किन ठंडी हो जाती है। यू लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे एज यू ब्रीथ, पता है आप जब सांस लेते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें भी पानी थोड़ा सा बाहर निकलता है, यू नो, तो भी बहुत सारा पानी हमारी बॉडी से लूज़ होता है। जब हमें पसीना आता है तो भी पानी लूज़ होता है। जब हम क्राई करते हैं, यानी कि जब हमारे आंसू गिरते हैं तब भी पानी निकलता है हमारी बॉडी से। और गेट रेड ऑफ योर वेस्ट, और जब आप पॉटी वगैरह करते हैं तो भी उसमें भी थोड़ा लिक्विड पार्ट होता है। अबाउट हाफ ऑफ दिस वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाय द वाटर इन द फूड यू ईट, पता है जो हम खाना खाते हैं उसमें ही हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिल जाता है, ग्रेवी की फॉर्म में है ना, या आप कोई भी लिक्विड चीज़ खा रहे हैं उसकी फॉर्म में, लिक्विड चीज़ मतलब सेमी सॉलिड भी अगर हम खा रहे हैं तो उसकी फॉर्म में मिल जाता है, फ्रूट्स में मिल जाता है, वेजिटेबल्स में मिल जाता है। सर्टेन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, मतलब एक तरीके से ये सब में मिल जाते हैं। यू नो ग्रेप्स फॉर एग्जांपल कंटेन करते हैं 80% ऑफ वाटर, ठीक है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफ़ी पानी होता है। तरबूज खा के देखो बहुत पानी हुआ उसके अंदर, तो खीरा है उसमें भी बहुत पानी होता है ना। ग्रेप्स वो कह रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल देने के 80% तो पानी होता है। ऑल्सो वाटर जो है इज़ एडिड टू मैनी फूड आइटम्स, है ना, जब हम खाना बनाते हैं वाइल कुकिंग तो हम पानी बहुत ऐड करते हैं। द अदर हाफ इज़ रिप्लेस व्हेन यू ड्रिंक लिक्विड्स, अदर हाफ कब हो जाता है, जैसे आप दूध पी रहे हो, कोई जूस पी रहे हो, तो आपका अदर हाफ जो है वो एक तरीके से आप पानी आपका कमी पूरी हो जाती है इस तरह से लेने से। मोस्ट पीपल नीड 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर और अदर लिक्विड्स एवरी डे टू स्टे हेल्दी, ज़्यादातर लोगों को 6 से 8 ग्लास पानी चाहिए होता है, अदर लिक्विड्स चाहिए होते हैं दिन भर स्टे हेल्दी रहने के लिए, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए 6 से 8 ग्लास पानी पीना ज़रूरी होता है। एथलीट्स दौड़ लगाएंगे एंड स्पोर्ट्स पर्सन शुड ड्रिंक इनफ वाटर टू रिप्लेस द वाटर दे लूज़ थ्रू स्वेटिंग। अब क्या हो रहा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्यों भागते हैं तो पसीना निकलता है, पसीना निकलेगा तो सीधी सी बात है पानी जो है कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। इवन दो इट इज़ वाइटल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए। वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, भाई पानी से हमारी बॉडी को कोई एनर्जी तो नहीं मिलती है। इट ओनली सर्व्स एज अ सॉल्वेंट इन विच ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, लेकिन ये एक सॉल्वेंट का काम करता है जिसमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, वो घुलते मिलते रहते हैं। पानी नहीं होगा तो फिर ये केमिकल रिएक्शंस भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ फैक्ट रह गया था, इसे भी पढ़ लेते हैं। इफ़ द बॉडी ऑफ अ पर्सन लूजेस टू मच वाटर, पानी ना अगर शरीर से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, फॉर एग्जाम्पल वाइल प्लेइंग, खेल रहे हो या वर्क कर रहे हो इन द हॉट सन में, तो क्या होगा, बॉडी में गेट सीवियरली डिहाइड्रेट, तो पानी जो है शरीर से बहुत ज़्यादा क्या होगा,
डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब तरीके से बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। दिस कॉजेज द ब्लड टू बिकम, ठीक है, इससे ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा एंड इट्स मूवमेंट इन द बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी। जितना लिक्विड होगा भाई, ब्लड में बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा तो आराम से बह पाएगा, लेकिन ज़्यादा थिक हो जाएगा तो बह नहीं पाएगा आराम से, तो वो स्लो डाउन हो जाएगा सारा प्रोसेस। द कॉन्सिक्वेंसेज आर सीवियर पेन, फिर क्या होगा, सीवियर पेन होंगे, आपको क्रैम्प्स हो जाएंगे आपके मसल्स में। तो अच्छी मात्रा में पानी पिया करो भाई। रफेज की बात कर लेते हैं अभी। तो प्लांट फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। अब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें क्या होता है भाई, उसमें इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं भाई जो हम ऐसे नहीं डाइजेस्ट कर सकते, उसको हम बोलते हैं रफेज है ये। इट शुड फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रफेज, कोई न्यूट्रिएंट ऐसा तो है नहीं कि इनसे हमें कुछ मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, कुछ बॉडी बिल्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रफेज ऐड करते हैं बल्क टू अवर फूड। अभी बल्क ऐड करते हैं आपके फूड में, सिंस इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट तो नहीं होते, तो ये पास डाउन हो जाते हैं, पॉटी जाते हो, तो इसकी वजह से सारा वेस्ट को ये बाहर कर देते हैं। द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ये सब पास आउट कर देते हैं, ठीक है। द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीडेड दिस बल्क टू पुश अगेंस्ट। अब जो मसल्स होती हैं उनको चाहिए होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हर जगह खाने को आगे आगे धकेलने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, लाइक स्क्वीज़ करना है टूथपेस्ट आउट ऑफ द ट्यूब, जैसे मतलब हम टूथपेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं, दबा के निकालते हैं, ऐसे समझो कि खाने को दबा के निकाल देता है बस बॉडी से बाहर गंदगी को, ठीक है ना। गंदगी बाहर निकालने के लिए मेन रोल हो गया इसका, ज़रूरत होती है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ की बीमारी नहीं होगी, पॉटी ना होने की बीमारी नहीं होती जब हम रफेज अच्छी मात्रा में लेते हैं। एंड इंश्योर्स प्रॉपर बाउल मूवमेंट, यानी कि जब आप पॉटी जाओ तो आप अच्छे से आउट कर सको, तो उसके लिए भी ज़रूरत होती है, ठीक है। मैनी डॉक्टर्स बिलीव दैट हाई फाइबर डाइट रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस को, है ना, और बॉल कैंसर को भी। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए भाई, अच्छे फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये टेस्ट करना है, तो एक्टिविटी कर लेना, ठीक है। एक्टिविटी पे तो बच्चे करने की चीज़ होती है ना। तो चलो आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड आइटम्स। अब कुछ कॉमन फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ईच फूड आइटम दैट यू ईट हैज़ सेवरल न्यूट्रिएंट्स। हर फूड आइटम जो हम खाते हैं उसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सम इन ग्रेटर क्वांटिटी, कुछ तो होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, एंड अदर्स इन लेसर क्वांटिटी, और कुछ होते हैं कम क्वांटिटी में। द फॉलोइंग विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स इन सम फूड्स दैट यू ईट। तो कुछ आपको क्या दे रखा है भाई, आइडिया दे रखा है जहाँ पर मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं फूड आइटम्स के, कि भाई जो हम रोज़मर्रा में खाते हैं। तो पहली बात करते हैं सीरियल्स की। सीरियल्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, अबाउट 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, लेस प्रोटीन होता है, अबाउट 10% बस इसमें प्रोटीन होता है, एंड सम अमाउंट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। सीरियल्स आर देयर फॉर ईटन विद एवरी मील्स टू गिव एनर्जी। सीरियल्स तो इसीलिए भाई रोटी है या चावल है आप हर मील में खा ही लेते हो, है ना, तो जिससे आपको एनर्जी मिल सके। यू मस्ट गेट मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको अपनी ज़्यादातर एनर्जी तो भाई कार्बोहाइड्रेट से ही मिल जाती है। आगे देखते हैं। शुगर इज़ 100% कार्बोहाइड्रेट। शुगर तो भाई 100% कार्बोहाइड्रेट ही है, बट ईटिंग टू मच शुगर इज़ नॉट गुड। भाई बहुत ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, वो शुगर जो है फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। इन पल्सेस अगर दालों की बात करें तो देयर आर लेस कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कम कार्बोहाइड्रेट होता है 60%, दैन इन सीरियल्स, बट मोर प्रोटीन्स होता है, 20% प्रोटीन होता है। तो दे ऑल्सो हैव विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस बहुत अच्छा सोर्स होते हैं भाई प्रोटीन के, स्पेशली फॉर पीपल हु फॉलो अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। तो उनको तो दालें हैं, मटर है, सोयाबीन, ये सब ज़रूर खाना चाहिए। फिश, मीट एंड एग्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। फिश है, मीट है और एग्स हैं, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ फैट्स, तो आपको फैट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन द मिनरल्स, कैल्शियम विच इज़ गुड फॉर बोन्स। तो ठीक है, तो भाई आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद विटामिन, इनसे आपको विटामिन भी मिलते हैं जिन्हें आज हम विटामिन बोलते हैं, ठीक है। कैरेट्स आर रिच इन विटामिन ए विच इज़ वेरी गुड फॉर योर आइज। गाजर खाइए, विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए से आपकी आँखें अच्छी हो जाएंगी। स्पिनच यानी कि पालक खाइए, कैबेज पत्ता गोभी खाइए, आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ये बहुत रिच होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स में। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद रफेज, आपको रफेज भी प्रदान करते हैं। अब आते हैं क्लैरिफाइड बटर, यानी कि घी। बटर एंड ऑयल आर 100% फैट्स, ये तो पूरी तरह से फैटी होता है, तो समझो कि ये खाओगे तो पूरा फैट में कन्वर्ट होना है। दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर डाइट, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई फैट है तो आप छोड़ दो, आपकी डाइट में इनका होना बहुत ज़रूरी होता है, बट इन लिमिटेड अमाउंट्स, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही फैट वाली चीज़ें खा रहे हो। फूड कैन बी अवॉइडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स,
डिवाइडेड नॉट अवॉइडेड, ठीक है। फूड को हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स में। पहला आता है फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ऐसा फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है एंड फैट्स में वो प्रोवाइड करता है हमको एनर्जी, हमारी बॉडी को, एंड ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स, उनको है ना एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। आगे देखते हैं फूड्स रिच इन प्रोटीन्स, वो हमें हेल्प करता है भाई, हमारी बॉडी को ग्रो होने में, बड़ा होने में मदद करता है, इसलिए हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ऐसा खाना जो विटामिन और मिनरल्स में रिच होता है हम उसको कहते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को बीमारियों से। बैलेंस डाइट क्या होती है भाई? टू रिमेन हेल्दी, यानी कि हेल्दी रहने के लिए यू नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। तो आपको भाई सारे न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में चाहिए, ना कोई बहुत ज़्यादा ना कोई बहुत कम। सो सिंगल फूड आइटम कंटेन ऑल द नो सिंगल फूड आइटम कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कोई भी ऐसा सिंगल फूड नहीं है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स, तो भाई आपको अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स खाने चाहिए। अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स, तो बैलेंस डाइट तो वो होती है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हो। हाउएवर फिर भी अ बैलेंस डाइट इट नॉट द सेम फॉर एवरीवन, सबके लिए बैलेंस डाइट जो है वो सेम नहीं होती। डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क, ये डिपेंड करता है भाई आप कितने साल के हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आप कैसा काम करते हो, कौन सा काम करते हो, इन सब पर डिपेंड करता है। इन अर्ली चाइल्डहुड, जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे होते हो तो चाइल्ड ग्रोज रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बच्चा बड़ा होता है। ही और शी नीड्स मोर प्रोटीन्स, क्योंकि ज़्यादा सेल बन रहे हैं इस समय बॉडी में। नर्सिंग मदर्स जो होती हैं और प्रेग्नेंट वीमेन, यानी कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, माँ बनने वाली होती हैं, ऑल्सो नीड मोर प्रोटीन्स टू सर्व द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी। तो बढ़ते हुए बच्चे की बॉडी को प्रोटीन क्योंकि ज़रूरत है, तो माँ को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अ हार्ड वर्किंग लेबरर, मतलब एक तरीके का मजदूर जिसे हम कह सकते हैं, नीड्स मोर एनर्जी, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, विच ही कैन गेट बाई ईटिंग मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसको ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। टेबल 2.3 गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस डाइट। 12 ईयर्स ओल्ड के बच्चे की आपको इसमें कुछ एक तरीके से मतलब आपको बता रखा होगा कि भाई इतना खाना चाहिए। कुकिंग ऑफ फूड, भाई खाना बनाना भी एक कला है। फूड सच एज वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मीट्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, इनको तो पकाया जाता है खाने से पहले। मेकिंग द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, अगर आ जाए कि भाई कुकिंग क्यों करनी है, तो कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, यानी कि जब हम कुकिंग करते हैं तो खाना सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। बट रॉन्ग कुकिंग मेथड्स क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे सेवरल न्यूट्रिएंट्स को, कई सारे न्यूट्रिएंट्स को इन इट। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, हमें सब्जियों को और फलों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना चाहिए उन्हें काटने के बाद, उनको छीलने के बाद। दिस रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, इसकी वजह से विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो पानी में बह जाएंगे, तो वो उनका लॉस हो जाएगा। वॉशिंग राइस एंड पल्सेस रिपीटेडली ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, अगर आप दाल को, चावल को बार बार धोए जाओगे तो क्या होगा, उसका विटामिन और मिनरल्स भी कम हो जाएगा उसके अंदर, वो भी धुल के बह जाएंगे। फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर, मतलब इतने ही पानी में हमें खाना बनाना चाहिए जितने की ज़रूरत हो, जितना आप खा सको पी सको जैसा भी, ठीक है। कुकिंग इन टू मच वाटर और देन थ्रोइंग द एक्स्ट्रा वाटर, तो फिर आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ही थ्रो कर रहे हो अवे, है ना। वाटर अवे मेक्स फूड लूज एंड न्यूट्रिएंट्स, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे पानी के। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हीट, अब विटामिन सी का क्या होता है, वो ना गर्मी में एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गैस पे रख के अगर आपने विटामिन सी वाली कोई चीज़ बनाई तो समझ लो विटामिन सी तो गया उसका, वो तो खत्म हो गया। वी शुड देयरफॉर ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू गेट विटामिन सी, तो कच्चे फल सब्जियां खाओ जिसमें विटामिन सी हो, तो वो मिल जाएगा आपकी बॉडी को। अब बात करें डेफिशिएंसी डिसीजेस की, तो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस डाइट ड्यू टू पॉवर्टी, भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो गरीब होते हैं, है ना, और फिर वो बैलेंस डाइट नहीं खा पाते, इसीलिए सम अदर्स डू नॉट गेट अ बैलेंस डाइट, काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड हैबिट्स, क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स जो होती हैं वो रॉन्ग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी चिल्ड्रन डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हरी साग सब्जियां नहीं खाते, विच आर फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि फुल होती हैं विटामिन और मिनरल्स से। तो मैनी पीपल प्रैक्टिस करते हैं रॉन्ग कुकिंग हैबिट्स की, कुछ लोग तो क्या करते हैं, पकाते ही गलत तरीके से, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को। फूड के पकाए जा रहे हैं तो क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पीपल हु डू नॉट गेट द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऐसे लोग जिनको सही मात्रा में जो है वो सारे के सारे जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते सही से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, सफ़र करते हैं फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेस से, तो कमी से होने वाली बीमारियाँ हो जाती हैं।
द इफेक्ट्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं भाई डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से? क्या होगा? मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड कंज्यूम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। भाई ज़्यादातर जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अबाउट 320 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स कैन प्रोवाइड अ 12 years ओल्ड विद एनर्जी ही और शी नीड्स पर डे। ठीक है, तो 320 ग्राम जो है सीरियल्स उसको चाहिए 12 साल के बच्चे को एनर्जी के लिए। ठीक है, इफ़ योर डाइट गिव्स लेस एनर्जी देन रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इट इज़ डिफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। भाई अगर आपकी बॉडी में अगर आप कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में नहीं लोगे, कमी हो जाएगी, उसकी कमी होगी तो एनर्जी की कमी हो जाएगी। पीपल विद कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इन देयर डाइट वो वीक हो जाते हैं ना, और वीक एंड डू नॉट हैव इनफ स्टेमिना। काम थके थके से नहीं रहते। कुछ लोग कहते हैं स्टेमिना ही नहीं है इसके अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट्स खिलाओ ऐसे बंदे को। दे कैन नॉट बियर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन। ऐसे लोग जो हैं फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ईटिंग टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो लीड्स टू इल हेल्थ। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो क्या होगा? जमा हो जाएगा बॉडी में और फिर फैट बन जाएगा, तो वो भी गड़बड़ है। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई? आर कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड एज फैट इन द बॉडी। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द बॉडी वेट। इस तरीके से आपका बॉडी का वेट बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड ओबेसिटी, यानी कि मोटापा कहलाता है। ओवरवेट पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव। भाई ज़्यादा मोटे लोग बहुत एक्टिव तो होते नहीं हैं। एंड ऑफन सफ़र फ्रॉम डिसीजेज सच दैट ऑफ हार्ट, है ना, बीमारी हो जाती है हार्ट की बहुत ज़्यादा अगर आपने फैट वाली चीज़ें खा ली। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब कमी हो जाए अगर प्रोटीन्स की और फैट्स की तो क्या होगा भाई? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट लीड्स टू सीवियर माल न्यूट्रिशन, यानी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों को। क्वाशरकोर इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। तो क्वाशरकोर एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है बच्चों में। स्टमक बिकम स्वेलन, मोटा हो जाता है पेट। लेग्स बिकम थिन, पैर हो जाते हैं बिल्कुल पतले। एंड द स्किन शोज अगली पैचेस, बड़े गंदे से पैच आ जाते हैं चेहरे पर। इफ़ द डिसीज इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इस बीमारी का सही से टाइम पर इलाज ना किया जाए, द मेंटल एंड द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड स्लोज डाउन। आपका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जो है बहुत धीमा हो जाएगा। मैरस्मस भी एक बीमारी होती है, इज अ डिसीज इन चिल्ड्रन कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये सब जो हैं बाय द डेफिशिएंसी मतलब इससे मैरस्मस हो जाता है। किसी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट की कमी होगी तो मैरस्मस होगा। ठीक है, द चाइल्ड बिकम सो थिन, बच्चा बहुत पतला हो जाएगा। दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन। अच्छा जी, बड़ा अजीब सी स्किन हो जाती है, भी दिखाती हुई, ये देखो, ये दिख रहा है ना। द चाइल्ड बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। इस तरह के फोल्ड्स आपको दिखाई देते हैं। चलिए आगे आते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से क्या होता है भाई? विटामिन्स आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। भाई विटामिन्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं कि भाई हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए, हमारा सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर पाए। दे रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलरली मतलब एक तरीके से एक्टिवेट रखते हैं। ठीक है, रेगुलेट करते हैं इनको। ईच विटामिन इज नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हर विटामिन का एक अलग ही काम होता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर विटामिन लीड्स टू डिफिशियंसी डिसीज। ए की कमी से कुछ और बीमारी होगी, बी की कमी से कुछ और बीमारी होगी, तो इस तरीके से चलता है। दीज डिसीजेज अफेक्ट द आइज, इससे आंखों की बीमारी होती है, स्किन की, बोन्स की, हेयर की, जनरल ग्रोथ का प्रॉब्लम हो जाता है। टेबल 2.1 में आपको दे भी रखा है कि विटामिन है ना, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में। आगे देखते हैं। लाइक विटामिन मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। भाई देखो, जैसे विटामिन कम चाहिए वैसे ही मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते, स्मॉल अमाउंट्स में ही चाहिए होते हैं। दे आर सप्लाइड टू अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स बाय वेरियस फूड्स। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी कॉजेज डेफिशिएंसी डिसीज। अगर डेफिशिएंसी होगी मिनरल्स की तो उनसे भी डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। टेबल 2.2 हमें शो करती है इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के द्वारा। एंड द डिसीज कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी इन द बॉडी, और कौन सी बीमारी होगी इनकी डेफिशिएंसी से, वो भी दे रखा है। सो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट सम डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो चलो कुछ डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। बाय द लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन देयर डाइट। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। सो स्कर्वी इज अ डिसीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी कम होगा तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। द मेन सिम्टम्स क्या होते हैं स्कर्वी के? स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, सूज जाएंगे, गम्स में से आपका खून निकलने लगेगा, वाउंड्स घाव हो जाएंगे, नॉट हीलिंग प्रॉपर्ली, अगर बच्चे से हील नहीं होते प्रॉपर्ली। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, अगर 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करो तो सेलर्स जो नाविक होते थे हु वेंट ऑन लॉन्ग वॉयज, जो लंबी लंबी समुद्री यात्रा पे जाया करते थे, सफर्ड फ्रॉम दिस डिसीज, उनको ये बीमारी हो जाती थी। एज दे डिड नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स टू ईट ड्यूरिंग द वॉयज, है ना, अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उनको फ्रेश फ्रूट्स तो खाने को मिलते नहीं थे, तो उनको ये बीमारी बहुत होती थी। इन द ईयर 1745 अ डॉक्टर नेम जेम्स लिंड ने डिस्कवर किया दैट इफ़ द सेलर्स वर गिवन लेमन्स एंड ऑरेंजेस, अगर सेलर्स को लेमन और ऑरेंजेस दिए जाएँ
द डिसीज़ वॉज क्योर्ड वेरी क्विकली। तो डिसीज़ जो है बहुत जल्दी ही क्योर की जा सकती है। दिस लीड टू द डिस्कवरी दैट स्कर्वी इज़ अ डेफिशिएंसी डिसीज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई कि भाई जो है विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी का रोग होता है। अगर हम रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स इज़ अ डिसीज़ ऑफ बोन्स, ये तो हड्डियों की बीमारी होती है। इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, बच्चों में जिनमें रिकेट्स की बीमारी होती है, बोन्स बिकम सॉफ्ट, उनकी हड्डियाँ बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, एंड हैंस इसी वजह से गेट मैट एंड डिफॉर्म्ड, यानी कि मुड़ जाती हैं और डिफॉर्म हो जाती हैं। बो लैग्स हो जाते हैं, पिजन टाइप चेस्ट हो जाता है, एंड बेंडिंग ऑफ स्पाइन हो जाता है, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी थोड़ी मुड़ जाती है। ये सब सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के। देयर में भी, ये दिख रहे हो ये रहा, देयर में ऑल्सो भी पेन इन द बोन्स, आपकी बोन्स में हड्डियों में दर्द हो सकता है, एंड लॉस ऑफ टूथ एनामल, ठीक है, टीथ एनामल में भी आपका लॉस हो सकता है। इन एडल्ट्स अगर हम बात करें, बोन्स बिकम ब्रिटल एंड गेट फ्रैक्चर्ड ईजिली, इस तरह से बोन्स जो हैं बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकती हैं। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी एंड मिनरल कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। लैक ऑफ द मिनरल फॉस्फोरस ऑल्सो अफेक्ट्स द बोन्स एंड टीथ, अगर किसी की बॉडी में फॉस्फोरस की कमी होगी तो भी उसके बोन्स और टीथ पर खराब प्रभाव पड़ेगा। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट, एनीमिया की प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी डाइट में आयरन की कमी होती है। इट इज़ अ डिसीज़, ये वो बीमारी है इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के जो खून होता है ना उसके रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द ब्लड इज़ अनेबल टू कैरी द फुल्ली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी को ऑक्सीजन मतलब कौन सप्लाई करके आएगा सेल्स को जाके, तो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज लुक्स पेल, यानी अगर किसी को एनीमिया का प्रॉब्लम है तो थोड़ा पीलेपन जैसा दिखेगा, गेट्स टायर्ड क्विकली, बहुत जल्दी थक जाएगा, एंड सफर्स फ्रॉम लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि उसकी भूख भी मर जाएगी। एंड अदर टाइप ऑफ एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन डी, सॉरी B12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। इन दिस केस देयर इज़ अ रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, तो यानी कि रेड ब्लड सेल्स इसमें कम बनते हैं बॉडी में अगर विटामिन B12 कम होगा तो। ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ मिनरल आयोडीन इन द डाइट, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो आपको ग्वाइटर रोग हो सकता है। द थायराइड ग्लैंड जो आपके गले के पास होती है, सिचुएटेड इन द नेक रीजन, बिकम स्वेलिंग, ये बिल्कुल फूल जाएगी, स्वलन हो जाएगी, एंड देयर इज रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ अ केमिकल जिसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो थायरॉक्सिन केमिकल जो होता है वो कम एक तरीके से प्रोड्यूस हो पाता है, रिड्यूस हो जाता है इन द बॉडी, दैट कंट्रोल्स ग्रोथ। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ग्वाटर शोज स्लो और रिटार्डेड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, मतलब वो सफ़र करेगा ग्वाटर वाला ना, स्लो हो जाएगी उसकी ग्रोथ, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ सही से नहीं होती। फिर ग्वाटर यूज टू बी कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन द हिमालयन रीजन ऑन आवर कंट्री, जो हिमालयन रीजन में ना रहते हैं ना हमारे आसपास, हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको ग्वाटर रोग बहुत हो जाता है। एज द आयोडीन कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड वाटर इज लो इन दीज एरियाज, वहाँ पे कम होता है पानी में आयोडीन, या फिर है ना लो रहता है सॉइल में। कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट हैज़ हेल्प इन टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ग्वाटर, है ना। ग्वाटर नहीं होगा अगर आप ऐसे खाओगे तो। अब मिड डे मील के बारे में पढ़ लेते हैं, बड़ी अच्छी स्कीम है। द मिड डे मील स्कीम इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए इन इंडिया। आर प्रोवाइडेड फ्री न्यूट्रिशियस फूड इन देयर स्कूल्स, तो बच्चों को ना, गरीब बच्चों को फ्री खाना खिलाया जाता है एक्चुअली, जिसमें अच्छे से न्यूट्रिशंस होते हैं। दिस स्कीम ट्राई करती है सॉल्व करने के लिए दो मेन प्रॉब्लम को। एक तो मेल न्यूट्रिशन है, बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी पुअर बच्चों में, एंड इंप्रूव हो जाएगी अटेंडेंस स्कूल, क्योंकि खाने के लिए तो बच्चे स्कूल आ ही जाते हैं। माँ बाप को लगता है कि चलो भैया कम से कम खाना ही खा लेगा वहाँ पे जो बेचारे गरीब होते हैं, ठीक है। तो स्कीम जो थी मद्रास में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी वे बैक इन 1925 एंड इट हैज़ बीन नाउ इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, पर सारे इंडिया में आ गई है। So far as 12 करोड़ 120 million children are covered under the mid day meal scheme. It is the largest school lunch program in the world. सबसे बड़ा लंच प्रोग्राम है वर्ल्ड का ये। एंड यही फिनिश हो जाती है हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ लेना। थैंक यू एंड बाय बाय।